गुरु धर्मेंद्र साहेब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं एवं बहनों, विगत 4 दिनों से हम सब ध्यान का लाभ ले रहे थे। आज 5वां दिन इसको कबीर जयंती के अवसर पर रखा गया। कबीर जयंती के रूप में सदगुरु कबीर की जयंती मनाने का औचित्य यह है कि जब हम उनके विचारों को आत्मसात करें, नहीं तो भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी कबीर जयंती मनाई जाती है जहां कबीर के अनुयायी हैं। अच्छी बात है, महापुरुषों की जयंती मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ देश समाज के लिए किया है, हम लोगों के कुछ दिया है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को निखार सकते हैं। अन्यथा गाते बजाते तो पूरा जीवन बीता जा रहा है। अभी हम और सभी संतों से सुनेंगे कबीर के बारे में। कबीर साहब कहाँ जन्म लिए, कैसे मृत्यु हुई, ये तो बातें प्राय सभी जानते होंगे, क्योंकि कबीर साहब के बारे में अब ये बातें कहीं लुकी छिपी नहीं हैं, सब जानते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, सबको पता है, सर्च करो सब पता चलेगा। मुख्य बात तो यह है कि कबीर साहब ने हमें दिया क्या है। उनका जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, उसमें जितने भी वचन हैं वो एक सूत्र के रूप में है। एक साखी उनकी हमारे जीवन को सुंदर, सत्य और शिवम बना सकती है। उसको ऐसे कहें कि सत्यम शिवम सुंदरम बना सकती है। इसलिए उनको, उनके विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। सदगुरु कबीर ने कहा है, खाए पकाए लुटाए ले, कर ले अपना काम, चलती बेरिया रे नरा, संग न चले छदाम। ये उनका एक सूत्र है। खाओ पकाओ लुटाओ, खाते पकाते सभी हैं लेकिन लुटाते कम हैं, लूटते ज्यादा हैं। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा, खाओ और पकाओ और लुटाओ, स्वयं भी खाओ और दूसरे को भी खिलाओ। यही तो साधना है, यही तो सहयोग है। अगर हम दूसरे का सहयोग करते हैं तभी तो हमारा मानव जीवन सार्थक होगा। बस केवल लेने का काम नहीं, देने का भी काम करें। लेकिन सदगुरु कबीर अंतिम बात कहते हैं और मुख्य बात कहते हैं, वह बात है, खाए पकाए लुटाए ले, कर ले अपना काम। अपना काम करने की बात क्या है? इस संसार में आए हो तो साधन भजन भी करो, आत्मा का कल्याण करो, नहीं तो खाए पिए और यहाँ से चले गए तो बस हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए अपना काम करने की बात कहते हैं। तो सदगुरु कबीर तो हमें पदे पदे ठोकर मारते हैं, आंखों में उंगली डालकर जगाते हैं। उठो जागो, महापुरुषों के पास जाओ, जहां से हमें तत्व ज्ञान मिलेगा। अन्यथा पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया। हम महापुरुषों के पास जाना नहीं चाहते। क्यों? महापुरुष हमारे विकारों को छीनते हैं, हमारे सुख सुविधाओं को छीनते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो हमें एक सच्चा रास्ता बताते हैं, जिस पथ पर चलकर हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की ये साखी हमें याद करने की जरूरत है कि खाए पकाए लुटाए ले, कर ले अपना काम, चलती बिरिया रे नरा, संग न चले छदाम। अंत में छदाम, कभी कौड़ी और छदाम पैसे चलते थे, उसको छदाम कहा जाता था, छोटा सा पैसा। वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। कहते हैं मुट्ठी बांधे आए जगत में हाथ पसारे जाना है। यहाँ से कोई भी प्राणी और पदार्थ नहीं ले जाता। इसलिए जो भी प्राणी और पदार्थों का संगम है, उसको हमें यही प्राणियों के बीच में विसर्जन करते चलना है। तब हम कबीर साहब की जयंती को मनाने का लाभ होगा। बाकी कबीर साहब के जयकारा करने से करते रहो, कोई मतलब नहीं। महापुरुषों ने कहा, तुम हमें मानो ना मानो, हमारे सामने दीपक जलाओ न जलाओ, हमारे नाम का मंदिर बनाओ न बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे एक विचार को भी आपने आत्मसात कर लिया तो मानो तुमने हमारी पूजा कर दी है। महापुरुष कब चाहते हैं हमारी मूर्तियां बने, कब चाहते हैं कि हमारी पूजा हो, हमारी जय जयकार हो? ये तो हमारी श्रद्धा है और ये हमारी श्रद्धा ही हमें